हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के बारे में। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के हमारे पास गोल्स के हैं, उनके बारे में। इसमें हमारे पास कितने चैप्टर्स आते हैं और कितने आर्टिकल्स आते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर, वो सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है हमारे पास, ये नोटिफाइड हुआ था 5 फरवरी 2003 में एंड इफेक्टिव फ्रॉम 15 अप्रैल 2004। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है हमारे पास, इसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनेक्ट करती है फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ताकि हम अपनी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचा सकें। जो हमारे पास बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, इसको लागू करने का मेन जो हमारे पास एम है, ताकि हम फुलफिल कर सके ऑब्लिगेशन ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको हम बोलते हैं सीबीडी। सीबीडी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो सीबीडी के जो हमारे पास ऑब्लिगेशंस है, उनको फुलफिल करने के लिए ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बनाए गए हैं। अब बात करते हैं इसके गोल्स के बारे में। तो इसके गोल है हमारे पास टू प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पहला गोल आता है कि हम किस तरह से अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन कर सकते हैं, उसको ये प्रमोट करता है। सस्टेनेबल यूज़ किस तरह से हम कर सकते हैं कंपोनेंट्स का, एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। पहला बोला है कि ये प्रमोट करता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को। सेकंड आता है सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट, जो भी बायोडाइवर्सिटी के कंपोनेंट उनको हम अच्छे से यूज़ करें। थर्ड आता है कि हम फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग करें, जिसने भी हमें बेनिफिट बताए हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज बताया, किसी भी जेनेटिक रिसोर्स का हम उनके साथ प्रॉपर बेनिफिट शेयर करें। ये इसके 3 गोल हैं। ये जो एक्ट है हमारे पास, ये डिटेल मैकेनिज्म बताता है इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। ट्रेडिशनल नॉलेज और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को हम अच्छे से किस तरह से यूज़ करें, उसके बारे में ये डिटेल मैकेनिज्म बताता है। अब बात आती है इसके चैप्टर्स के बारे में। तो हमारे पास जो टोटल 12 चैप्टर्स आते हैं इसमें, और 65 आर्टिकल्स आते हैं। पहले हम इन चैप्टर्स और आर्टिकल को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन आर्टिकल्स में हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी। एक आएगा नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, सेकंड आएगा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होगा, जो कि हमारे पास, और थर्ड आएगा लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड। तो पहला जो हमारे पास चैप्टर 1 है, वो डील करता है टाइटल एंड डेफिनेशन। जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी एक्ट का टाइटल और डेफिनेशन है, वो चैप्टर 1 में आता है। इसमें आर्टिकल आते हैं 1 और 2। चैप्टर 2 हमारे पास डील करता है रेगुलेशन ऑफ एक्सेस टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, किस तरह से हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को यूज़ करेंगे, उसके बारे में बताता है। इसमें आर्टिकल 3 to 7 आते हैं। आर्टिकल 3 में हमारे पास बोलता है कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको हम बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ नहीं दे सकते विदाउट अप्रूवल ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। आर्टिकल 4 में बोलता है कि जो भी हमने रिसर्च वगैरह की है किसी भी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, तो उसके रिजल्ट भी हम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते विदाउट अप्रूवल ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। आर्टिकल 5 में बोलता है कि जो सेक्शन 3 और 4 है, नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट। ये दोनों आर्टिकल जो है वो हमारे पास कुछ कोलैबोरेटिव, जिसमें कोलैब करके कोई रिसर्च किया जा रहा है, उसमें ये लागू नहीं होंगे। आर्टिकल 6 में हमारे पास जो है एप्लीकेशन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कैन नॉट बी मेड विदाउट अप्रूवल ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। कोई भी अपनी मर्जी से जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं बना सकता। आर्टिकल 7 में बोलते हैं प्रायर इंटीमेशन टू स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड फॉर ऑब्टेनिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज फॉर सर्टेन पर्पसेज। हमें जो है स्टेट बोर्ड से, जो हमारे पास स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, उनसे भी परमिशन लेनी होगी अगर हम कोई भी बायोलॉजिकल रिसोर्स को किसी भी अलग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में हमारे पास जो है चैप्टर 3 कंसर्न करता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जिसके बारे में मैंने बात की थी। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। तो जो हमारा चैप्टर 3 है, इसमें हमारे पास आर्टिकल आते हैं 8 to 17। आर्टिकल 8 में बोलते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इसके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में। आर्टिकल 9 में आता है कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स। जो अथॉरिटी के चेयरपर्सन और मेंबर्स हैं, उनकी कंडीशन आती है सर्विसेज की। चेयरपर्सन टू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, आर्टिकल 10 आ जाता है। आर्टिकल 11 में आता है रिमूवल ऑफ मेंबर्स। आर्टिकल 12 में आता है मीटिंग ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। आर्टिकल 13 में हमारे पास आता है कम्युनिटीज ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जो भी अलग अलग तरह की कमिटीज़ बनाएंगी उनके बारे में आता है। आर्टिकल 14 में आता है ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 आता है अथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर एंड डिसीजन ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। आर्टिकल 16 में आता है डेलीगेशन ऑफ पावर।
आर्टिकल 17 में हमारे पास आता है एक्सपेंस ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी टू बी डिफर्ड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्या क्या बताया इसमें हमारे पास, एस्टेब्लिशमेंट आ गया, उसकी कंडीशंस आ गई, चेयरपर्सन आ गया, रिमूवल हो गया मेंबर का, मीटिंग्स कमेटीज़ के बारे में आ गया, आर्टिकल 14 आ गया ऑफिसर और एम्प्लॉयज़ के बारे में, उसका जो हमारे पास ऑर्डर और डिसीजन आ गए, पावर के बारे में आ गया उसकी, और कहाँ से वो अपने जो भी उसके एक्सपेंस हो गए वो कहाँ से लेगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अब आता है चैप्टर 4, ये कंसर्न होता है फंक्शन एंड पावर ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के द्वारा। इसमें आर्टिकल एक ही आता है, वो आर्टिकल 18 है, जो कंटेन करता है गाइडलाइंस रिगार्डिंग फंक्शन एंड पावर ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। तो आर्टिकल 18 में आ गया जो भी गाइडलाइंस होंगी किस तरह से फंक्शन और पावर है उसके बारे में। चैप्टर 5 जो है कंसर्न होता है अप्रूवल बाय द कंसर्न विद अप्रूवल बाय द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। इसमें आर्टिकल 19 टू 21 आते हैं, अप्रूवल्स देंगे। आर्टिकल 19 में आता है अप्रूवल बाय नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी फॉर अंडरटेक अ सर्टेन एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी के लिए वो अप्रूवल देगी। आर्टिकल 20 में आएगा ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स और नॉलेज, किस तरह से हम बायोलॉजिकल रिसोर्स और नॉलेज को ट्रांसफर करें। आर्टिकल 21 में आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग बाय नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। उसके बाद आता है हमारे पास चैप्टर 6 जो कंसर्न होता है बायोडाइवर्सिटी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के द्वारा। पहले हमने नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में पढ़ लिया, अब आता है स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के बारे में। इसमें आर्टिकल 22 टू 25 आते हैं। आर्टिकल 22 में हमारे पास वही चीज़ें रिपीट होंगी जो हमने आर्टिकल 3 में बात की थी, चैप्टर 3 में बात की थी, वही चैप्टर 6 में आएंगी, लेकिन यहाँ पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, यहाँ पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, ठीक है। आर्टिकल 22 में इसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, आर्टिकल 23 में फंक्शन के बारे में, आर्टिकल 24 में आ जाएगा पावर ऑफ स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड टू रेस्ट्रिक्ट सर्टेन एक्टिविटी वायलेटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंजर्वेशन। आर्टिकल 25 में आ जाएगा प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 टू 17। आर्टिकल जो हमारा चैप्टर 3 था जिसके बारे में बात की, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के जो भी हमारे पास आर्टिकल्स थे चैप्टर 3 में 9 टू 17 वो सब अप्लाई होंगे, लेकिन मॉडिफिकेशन की गई होगी अकॉर्डिंग टू स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। चैप्टर 7 में हमारे पास आ जाएगा सर्टेन कंसर्न विद फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। इसमें आर्टिकल 26 से 30 आएंगे हमारे पास, किस तरह से उनके जो फाइनेंस है अकाउंट्स है उनके बारे में। 26 में आएगा ग्रांट्स और लोन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन कौन से ग्रांट देगी वो। आर्टिकल 27 में आएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड। 28 में आएगा कि एनुअल बायोडाइवर्सिटी रिपोर्ट देगी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। आर्टिकल 29 में आएगा बजट अकाउंट एंड ऑडिट, और आर्टिकल 30 में आएगा एनुअल रिपोर्ट। अब जो हमारे पास नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इनको एनुअल रिपोर्ट देनी होती है बिफोर पार्लियामेंट, आर्टिकल 30 में आ गया। अब आर्टिकल जो हमारा चैप्टर 8 है वो डील करता है फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट ऑफ स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। चैप्टर 7 में किसके बारे में बात की, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में, और चैप्टर 8 में स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के बारे में। चीज़ें सेम है, बस यहाँ पे नेशनल से स्टेट में आ गया। आर्टिकल 31 में ग्रांट ऑफ मनी बाय स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट बायोडाइवर्सिटी फंड। 33 में एनुअल रिपोर्ट आएगी स्टेट बायोडाइवर्सिटी की। आर्टिकल 34 में आएगा ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ अ स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। और 35 में हमारे पास फिर वही एनुअल रिपोर्ट आएगी, लेकिन यहाँ पे बिफोर स्टेट लेजिस्लेशन से पहले हमारे पास एनुअल रिपोर्ट देनी होगी। उसके बाद आता है चैप्टर 9 जो डील करता है ड्यूटीज ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसमें हमारे पास आर्टिकल 36 से 40 आते हैं। आर्टिकल 36 में बोलते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डेवलप करती है नेशनल स्ट्रेटजीज प्लान, कुछ स्ट्रेटजीज और प्लान को डेवलप करती है फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आर्टिकल 37 में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के बारे में। 38 में पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई थ्रेटन स्पीसीज, जो भी थ्रेटन स्पीसीज है वो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। आर्टिकल 39 में आता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट रिसेप्टरीज। आर्टिकल 40 में पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू एग्जैम्प्ट सर्टेन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। उसके बाद आता है हमारा चैप्टर 10 जो कंसर्न करता है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कम्युनिटीज़ के बारे में। इसमें एक ही आर्टिकल आएगा फिर से 41। आर्टिकल 41 डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कम्युनिटीज़ के बारे में। यहाँ से हमारे पास जो पहले हमने किसके बारे में देखा, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के बारे में। अब यहाँ से हमारे पास क्या चल पड़ा है, एक अलग चीज़, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कम्युनिटीज़। अब आर्टिकल जो हमारे पास 11 है वो डील करता है लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड। इसमें हमारे पास आर्टिकल आते हैं 42 टू 47। 42 आर्टिकल बोलता है ग्रांट टू लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड। ये सब चीज़ें सेम चल रही हैं, चैप्टर 7, 8 और ये हमारे पास 11, ये सब आपस में सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, नेशनल, स्टेट और ये लोकल, ठीक है।
आर्टिकल 42 में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड, 44 में एप्लीकेशन ऑफ लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड, आर्टिकल 45 में एनुअल रिपोर्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कम्युनिटीज, आर्टिकल 46 में ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कम्युनिटीज, आर्टिकल 47 में एनुअल रिपोर्ट सेक्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट। इसमें भी हमारे पास वही ग्रांट, कॉन्स्टिट्यूशन, एप्लीकेशन आ जाएंगी, एनुअल रिपोर्ट आ जाएगी। एनुअल रिपोर्ट देनी होती है इसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, ठीक है। चैप्टर 12 आता है, लास्ट चैप्टर है हमारे पास। इसमें आता है कंटेन मिसलिनियस प्रोविजन, जो भी हमारे पास मिसलिन प्रोविजन होंगे उनके बारे में। इसमें आता है हमारे पास आर्टिकल 48 से लेकर लास्ट 65 तक। आर्टिकल 48 बोलता है कि जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है वो बॉन्ड होती है, डायरेक्शन गिवन है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डायरेक्शन देगी, उसके अंदर उसे काम करना होगा। उसके अलावा पावर दी जाती है आर्टिकल 49 में स्टेट गवर्नमेंट को टू गिव डायरेक्शन। आर्टिकल 50 में सेटलमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड में जिसमें जो भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होंगे उनको सेटलमेंट किया जाता है आर्टिकल 50 में। 51 में हमारे पास मेंबर ऑफिसर सेक्टर नेशनल बोर्ड अथॉरिटीज स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड डीम टू बी पब्लिक सर्वेंट्स। आर्टिकल 52 में आता है अपील्स। अब हमारे पास पूरा का पूरा जो हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है इसमें सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 52 है जिसकी हमारी सब डिवीजन है, आर्टिकल 52 एंड आर्टिकल 52A। आर्टिकल 52A बोलता है अपील टू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये हमारे पास एक एक्ट है जो कि 2010 का है, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 53 एग्जीक्यूशन ऑफ डिटर्मिनेशन और ऑर्डर। आर्टिकल 54 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। आर्टिकल 55 में आती है पेनल्टीज। 56 में आती है पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेशन ऑफ डायरेक्शन और ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल बायोडाइवर्सिटी। अगर किसी ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के जो भी ऑर्डर्स या डायरेक्शन है उनको तोड़ा है तो उनको पेनल्टीज होंगी। आर्टिकल 57 में आता है ऑफेंसेस बाय कंपनीज। आर्टिकल 58 में हमारे पास आता है ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बिलेबल, कि उनको बेल नहीं मिलेगी। आर्टिकल 59 में आता है एक्ट टू हैव इफेक्ट इन एडिशन टू अदर एक्ट्स। आर्टिकल 60 में पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू बिकम डायरेक्शन टू स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकती है। आर्टिकल 61 में कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, जो भी ऑफेंसेस है उनको सॉल्व कीजिए। आर्टिकल 62 में पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल। और उसके बाद 63 में आता है स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी जाएगी, 62 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी जाएगी, 64 में पावर टू मेक रेगुलेशन और 65 में आता है पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। जो भी डिफिकल्टी है उनको रिमूव करने की पावर है, वो आर्टिकल 65। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखे हैं हमारे पूरे 12 चैप्टर और 65 आर्टिकल्स बायोडाइवर्सिटी एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंडर। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।